स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 9th के छात्र हैं तथा 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी काव्य खंड का जो दूसरा पाठ है, जो कि रचित है किसके द्वारा? मीराबाई जी के द्वारा। और पाठ का नाम क्या है? पदावली शीर्षक पाठ है। और इस पाठ का यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा पद संख्या 5, जो कि इस प्रकार से है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और इस पद्यांश का आज के इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 9th के छात्र हैं, आप सभी से एक और निवेदन है कि यदि आपने इसी पाठ का पद संख्या 1, जो कि इस प्रकार से है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, और पद संख्या 2, पायो जी महतो राम रतन धन पायो, और इसके बाद पद संख्या 3, माई री महतो लियो गोविंदो मोल, और पद संख्या यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा 4, मैं तो सांवरे के रंग राची, और पद संख्या यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 5, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो इस पद का आज मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताने वाला हूं। बाकी जो 4 पद हैं सभी का मैंने अलग अलग वीडियो के माध्यम से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताया है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं या आप अपनी नोट्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वीडियो मिल जाएंगे, जिसके द्वारा आप अपनी वीडियो के माध्यम से ही आप अपनी नोट्स कंप्लीट कर पाओगे। और मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि आपको व्याख्या बिल्कुल रटना ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आप आसानी से समझ जाएंगे यदि आप वीडियो देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हिंदी काव्य का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है साखी शीर्षक पाठ, और रचयिता कौन है? कबीर दास जी। साखी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं कबीर दास जी। पहली साखी है, सतगुर हमसु रीझ करी, एक कहया प्रसंग बरस्या बादल, प्रेम का भीज गया सब अंग। और इसके बाद साखी संख्या 15, जो कि इस प्रकार से है, कबीर कहाँ गरवियो देही देख सुरंग, वी चढ़िया मिलवो नहीं ज्यों कांचली भुवंग। यहाँ तक मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, यानी प्रत्येक साखी का मैंने अलग अलग वीडियो के माध्यम से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बता दिया है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं या आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वीडियो वहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मीराबाई जी के द्वारा रचित जो पद संख्या 5 है, इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं बताता हूं कि किसी भी पद्यांश का जब आप संदर्भ लिखोगे, उसके शुरुआत के शब्दों को और लास्ट के शब्दों को लिखना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? मेरे तो गिरधर। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है? आखिरी के यानी लास्ट के शब्दों को लिखा है अब मोई, इस तरीके से लिख दिया है। लाल पेन से लिखा है, लेकिन आपको काले पेन से हेडिंग डालना है। फिर इसके बाद काले पेन से हेडिंग डाली जाएगी संदर्भ। तो क्या होगा संदर्भ? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जब भी आप संदर्भ लिखें, जितना भी मैंने काले पेन से लिखा और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखा, सेम आपको वैसे ही लिखना है। इससे क्या होगा? आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं मीराबाई द्वारा रचित, रचयिता का नाम भी आपको काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिखना है। फिर पदावली शीर्षक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम क्या है? पदावली शीर्षक पाठ। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि पदावली शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? मीराबाई जी हैं। और इस पाठ का कोई भी पद्यांश आपकी परीक्षा में आता है तो आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हैं। क्या? कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं मीराबाई द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ से उद्धृत है। और इसके बाद आपको लिखना है क्या? प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग क्या होगा? यहाँ पर मीरा को कृष्ण से अटूट प्रेम है
वह कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम भाव को प्रकट कर रही हैं। कृष्ण से मीराबाई, भगवान श्री कृष्ण से मीराबाई अटूट प्रेम करती हैं और इसी प्रेम भावना को, यानी अपने जो है कृष्ण भगवान के प्रति उनका जो प्रेम है, उसी भावना को प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत व्यक्त किया है। तो चलिए मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं इस पद्यांश की, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको व्याख्या लिखना है और काव्य सौंदर्य लिखना है। तो यहाँ पर आप सभी मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई क्या कहती हैं कि मेरा पति तो गिरधर गोपाल है और दूसरा कोई मेरा पति हो ही नहीं सकता। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, अर्थात मेरे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा इस संसार में, मेरा जो है इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आगे मीराबाई कहती हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। क्या कहती हैं कि जिसके सिर पर मोर मुकुट शोभित है वही कृष्ण मेरा पति है। जाके सिर मोर मुकुट, यानी जिसके सिर पर मोर का मुकुट शोभित है, शोभायमान है, मेरो पति सोई, अर्थात वही मेरे पति, यानी भगवान श्री कृष्ण ही मेरे क्या हैं, पति हैं। आगे कहती हैं मीराबाई, तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई। मीराबाई क्या कहती हैं कि इस संसार में माता पिता भाई बंधु आदि कोई भी अपना नहीं है। तात मात भ्रात बंधु, माता पिता, भ्रात यानी भाई, और ना तो कोई बंधु, यानी इस संसार में क्या है, इस संसार में माता पिता भाई बंधु आदि कोई भी अपना नहीं है। तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई। आगे मीराबाई कहती हैं कि छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई। क्या कहती हैं मीराबाई? कहती हैं कि छाड़ दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, अर्थात जब हमने कुल की मर्यादा ही छोड़ दी है तो फिर हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। छाड़ दई कुल की कान, यानी हमने अपने कुल की, अपने वंश की मर्यादा ही छोड़ दी है, कहाँ करी है कोई, यानी तब हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। आगे मीराबाई कहती हैं कि संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई कहती हैं कि इस संसार में मैंने क्या किया है, मैंने इस संसार में संतों के पास बैठा है, यानी मैंने इस संसार में संतों की संगत की है, संतों के पास बैठ बैठ कर सांसारिक लज्जा का परित्याग कर दिया है। संतन ढिग बैठ बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई कहती हैं कि मैंने संतों के पास बैठ बैठ कर सांसारिक लज्जा का परित्याग कर दिया है। आगे क्या कहती हैं कि यशुवन जल सींच सींची प्रेम वेली बोई। क्या कहती हैं कि आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने अपने हृदय में जो श्री कृष्ण प्रेम की बेल बोई थी, अब क्या हो गई है, अब वो हो गई है, यानी अब वो फैल गई है। क्या हो गई है? अब वह तैयार हो गई है। और क्या होगा, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आगे मीराबाई कहती हैं, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। क्या कहती हैं कि वो जो मैंने बेल बोई थी अब वो फैल गई है और अब निश्चित ही इस पर आनंद रूपी फल लगेगा। कैसा फल लगेगा, यानी इस बेल पर कैसा फल लगेगा, आनंद रूपी फल लगेगा। आगे मीराबाई कहती हैं, भगति देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मीराबाई कहती हैं क्या, आगे कहती हैं कि जब मैं किसी भगत को देखती हूँ तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। भगत देख राजी हुई, अर्थात जब मैं इस संसार में किसी भगत को देखती हूँ तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। जगत देख रोई। आगे क्या कहती हैं मीराबाई
परंतु जब मैं इस सांसारिक क्रियाकलापों को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। लेकिन क्या कि जब मैं किसी भगत को देखती हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन जब मैं इस सांसारिक क्रियाकलापों को देखती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है। मीराबाई कहती हैं क्योंकि यह जो जगत है यानी संसार है, माया मोह छल कपट और पाप से भरा हुआ है। आगे मीराबाई कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। क्या कहती हैं मीराबाई? भगवान से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, मीरा तुम्हारी दासी है। दासी मीरा लाल गिरधर यानी हे गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूं और अब आप ही मुझे इस संसार सागर से पार कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको बता दूं इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है और काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना, व्याख्या काले पेन से हेडिंग डाल दी जाएगी। मीराबाई क्या कहती हैं कि मेरा पति तो गिरधर गोपाल है और दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई क्या कहती हैं? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अर्थात जिसके सिर पर मोर मुकुट शोभित है वही कृष्ण मेरा क्या है? मेरा पति है। आगे मीराबाई कहती हैं कि तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई। क्या कहती हैं मीराबाई? कि तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, अर्थात इस संसार में माता पिता भाई बंधु आदि कोई भी अपना नहीं है। आगे मीराबाई कहती हैं, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, छाड़ी दई कुल की कहानी कहां करी है कोई। क्या कहती हैं मीराबाई? कि मैंने क्या किया है, मैंने जो है अपनी जो है कुल की मर्यादा ही छोड़ दी है। जब हमने कुल की मर्यादा ही छोड़ दी है तो फिर हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। मीराबाई कहती हैं कि छाड़ी दई कुल की कहानी कहां करी है कोई। आगे कहती हैं कि संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीराबाई क्या कहती हैं कि मैंने तो संतों के पास बैठ बैठ कर सांसारिक लज्जा का परित्याग कर दिया है। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। आगे मीराबाई कहती हैं कि असुवन जल सींच सींच प्रेम देल बोई। क्या कहती हैं मीराबाई? कि मैंने क्या किया है कि आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने अपने हृदय में जो कृष्ण प्रेम की बेल बोई थी अब क्या हो गया है। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मीराबाई कहती हैं कि अब वह जो बेल बोई थी मैंने, अब वह बेल फैल गई है। अब क्या हो गया है? अब वह बेल फैल गई है और साथ ही साथ अब निश्चित ही इस पर आनंद रूपी फल लगेगा। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। मीराबाई कहती हैं कि जब भी मैं किसी भगत को देखती हूँ तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। जब मैं किसी भगत को देखती हूँ तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। लेकिन जब क्या होता है, जब मैं इस संसारिक क्रियाकलापों को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है, क्योंकि यह जगत माया मोह छल कपट और पाप से भरा हुआ है। आगे मीराबाई कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई क्या कहती हैं कि हे गिरधर, यानी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, मीरा तुम्हारी दासी है और अब आप मुझे संसार सागर से पार कर दीजिए। तो इसके बाद आप काव्य सौंदर्य लिखिएगा, काले पेन से आपको हेडिंग डाल देना है काव्य सौंदर्य। पहला बिंदु है भाषा, तो यहाँ पर राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है दिए गए पद्यांश में। और दूसरा बिंदु है रस, तो यहाँ पर शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। अगला बिंदु है छंद, तो गेय पद है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास और रूपक अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप आज के इस वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया है आप सभी को
पदावली शीर्षक पाठ का पद संख्या 5, जिसका मैंने संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बता दिया है। और इस तरह से मीराबाई द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। प्रत्येक पद का मैंने वीडियो अलग अलग प्रोवाइड किया है आप सभी के लिए, और आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। इसके बाद अगले क्रम में अगला चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा। यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, रहीम जी के द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ पहला है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इस दोहे का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।